हेलो बच्चों। बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो। क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल की बात कर रहा है जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ वगैरह इसने बताई गई है हमको। ठीक है, जैसे मैं एक रफली एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ठीक है, इस ट्रायंगल में मैंने मान लो मैं इसको लॉन्गेस्ट साइड कह देता हूँ, ये लॉन्गेस्ट हो गई, और इसको शॉर्टेस्ट कह देता हूँ। ठीक है, समझने के लिए, ताकि आपको आसानी हो समझने में। ठीक है, क्या कह रहा है, लॉन्गेस्ट साइड ट्रायंगल की जो है ना 3 टाइम्स है शॉर्टेस्ट साइड की। शॉर्टेस्ट को मैंने x मान लिया, ठीक है, x सेंटीमीटर। कह रहा है लॉन्गेस्ट साइड 3 टाइम्स है शॉर्टेस्ट की, तो लॉन्गेस्ट जो हो जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगी, यानी 3x। अब बची हुई जो एक साइड है ना, एंड द थर्ड साइड 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, यानी जो बची हुई थर्ड साइड है वो वो 2 सेंटीमीटर छोटी है लॉन्गेस्ट साइड से। तो लॉन्गेस्ट साइड की लेंथ 3x है, उससे 2 सेंटीमीटर छोटी है, तो थर्ड साइड हो जाएगी आपकी 3x माइनस 2। क्लियर? अब सुनो, यहां पहले लैंग्वेज में लिख लोगे, लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड बी x सेंटीमीटर। ठीक, शॉर्टेस्ट साइड की x सेंटीमीटर हो गई, देन longest side यहाँ पे लैंग्वेज में तीनों साइड्स की आप मतलब तीनों साइड की लेंथ आप लिख लोगे। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड आपकी 3x है, ठीक, और जो थर्ड साइड है वो 3x माइनस 2 है सेंटीमीटर। ठीक है, आगे समझते हैं क्या कह रहा है। अगर जो पेरीमीटर है ट्रायंगल का, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड, ये तो पता है। ठीक है, पेरीमीटर जो है वो कम से कम 61 सेंटीमीटर है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम होता है, और उससे ज्यादा कितना भी। तो अब देखो, इसको मैंने ABC नाम दे देता हूँ इस ट्रायंगल को। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो है ना वो कम से कम जो है, कम से कम 61 है, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, समझ में आया? इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, कि 61 और उससे ज्यादा है। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तो हम सभी साइड्स की लेंथ का सम कर लेंगे। ठीक, क्लियर? अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 7x माइनस 2, 61, 61 प्लस 2, ठीक है, 63। क्लियर? x की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ये 7 डिवाइड में चला जाएगा, 7 9 जा 63, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होगी। ठीक, अब सुनो, आगे समझना, उसने क्या कहा था, क्वेश्चन को पढ़ो। मैक्सिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड आपने क्या मानी थी, x, उसकी मैक्सिमम लेंथ बतानी है। तो x की वैल्यू जो 9 से बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी। ठीक है, अब अब इतना तो समझ में आ गया कि 9 की इक्वल होगी और उससे बड़ी होगी। तो आपको ये नहीं पता ना कितनी होगी ना, अगर बड़ी में लोगे तो आप लैंग्वेज में यही लिख दोगे, देयरफॉर द मैक्सिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ 9 सेंटीमीटर होगी। क्लियर? ठीक है, देख लो फिर आगे बढ़ते हैं।